धुंधकारी जब आया, गौकर्ण महाराज की जय जयकार हो रही थी, भागवत जी की जय जयकार हो रही थी। गौकर्ण महाराज को पूछा, महाराज कथा 7 दिन की हमने भी सुनी है, आपके भ्राता ने तो मर के सुनी है, आपका भ्राता पुनर्जीवित हो गया और हम सब लोग जीवित होकर कथा सुनी श्रद्धा से, हमारा कल्याण नहीं हुआ। गौकर्ण महाराज भ्रम में पड़ गए, सच कह रहे हो। बृहस्पति से पूछा तो बृहस्पति ने बताया कि पूरे के पूरे श्रोताओं में से केवल तेरा जो भ्राता है धुंधकारी, मुक्ति की संकल्प के साथ इसने कथा सुनी, इसलिए इसे मुक्ति प्राप्त हुई प्रेत योनि से, ये पुनः मनुष्य बना। बाकी लोगों ने मुक्ति के भाव से कथा ही नहीं सुनी है, ये तो केवल संसार के सुख समृद्धि के लिए कथा सुनने आए थे, तो इनके सुख संसार को आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। मुक्ति के भाव से जो कथा सुनेगा उसे मुक्ति मिलेगी, अपने संसाधनों के भाव से कथा सुनेगा तो उसके संसाधन दिव्य महान बनेंगे। तो मुक्ति का भाव नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? बृहस्पति ब्राह्मण ने पूरे गांव के लोगों के भ्रम दूर करके कहा कि मुक्ति चाहिए तो कथा मुक्ति के भाव से सुनो और पूरे गांव का समापन मुक्ति से हो जाएगा। गौकर्ण महाराज ने दूसरी कथा श्रावण के पर्व पर की, सारे गांव की मुक्ति के लिए, और सारे गांव के श्रोताओं ने मुक्ति का संकल्प लेकर कथा सुनी। सारे के सारे गांव के लोग भागवत से मुक्त हो गए। बाद में स्वयं गौकर्ण महाराज अपने पिताश्री को लेकर बैठ गए चरणों में, गुरुदेव बृहस्पति मैंने 2 कथा कर दी, पापी का कल्याण हो गया, मेरे गांव का कल्याण हो गया, मेरे पिता और मेरा कल्याण कब होगा? तो कहा अधिक मास में कथा, लौंद का महीना लगे कथा सुनो, तुम्हारा तीसरी कथा में कल्याण हो जाएगा। 3 वचन 3 लोक 3 गुण संसार में इतने प्रभावशाली हैं प्यारे कि 3 कथा नियम से कर ली। श्रावण मास हो गया, अधिक मास पुरुषोत्तम मास आया, सारे पाप नष्ट हो गए, पुत्र और पिता का भी कल्याण श्रीमद् भागवत कथा से हुआ। तब नारद जी ने आंखें खोली तो देखा विमान में से फूल बरस रहे हैं। पूरे भागवत पांडाल में ब्रह्मा जी के साथ में अनेक देवता आए हैं जो फूल वृष्टि कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं भगवान श्री कन्हैया जी की, बांके बिहारी जी की, भगवान शंभुनाथ कैलाशपति की, स्वयं भागवत भगवान की, और नारद जी की भी जय जयकार हो रही है। आज नारद जी की वजह से भक्ति प्रसन्न हुई, ज्ञान और विवेक चेतन हुए, मुक्ति दासी बनी, सेवा के लिए पधारी और मुक्ति पूरे क्षेत्र को दे दी। गौकर्ण महाराज मुक्त हो गए, उनके पिता मुक्त हो गए, स्वयं ब्रह्मा समस्त दुखों से क्लेशों से मुक्त हो गए। ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है जो आदमी को सर्वत्र मुक्त करती है, चाहे वो संसार का बंधन हो, क्लेश हो, चाहे वो माया का बंधन हो, क्लेश हो, चाहे वो प्रपंच का बंधन क्लेश हो, चाहे वो विषयों का क्लेश और बंधन हो, ये मुक्त कर देती।